हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे कम मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इसका रीज़न ये उन बच्चों के लिए मैसेज है जो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं पर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं उसकी उन्होंने प्लानिंग नहीं करी है। सबसे पहले अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपका फॉर एग्जांपल अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हो, एमसीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हो और आपको मैथ्स में पढ़ना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें आपके पास मान लीजिए 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। तो इन 5 यूनिट में आप सबसे पहले ढूंढोगे कि सबसे इजी यूनिट कौन सी है, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। जब आप उस यूनिट स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप नोट डाउन करोगे कि फर्स्ट यूनिट हमें इसे पढ़ना है, फिर इसे पढ़ना है, फिर इसे पढ़ना है, फिर इसे पढ़ना है। अब आपने ये तो तय कर लिया कि सबसे आप कौन सी यूनिट पहले पढ़ोगे, क्योंकि जनरली बच्चे वही पहले पढ़ना चाहते हैं जिसके बारे में उन्हें थोड़ी बहुत पहले से जानकारी होती है। अगर एमसीए आप कर रहे हो इसका मतलब कि आपने इससे पहले बीसीए किया होगा या बीएससी किया होगा, तो कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के होंगे जो थोड़े बहुत रिपीट हो रहे होंगे एमसीए में। तो आप कोशिश करोगी पहले कि हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वो हमें जल्दी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि पहले क्या पढ़ोगे। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी कहाँ से है। अब आपको अगर पता हो कि YouTube पे एक चैनल है बाय नेम ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह, अगर वहाँ से आप पढ़ते हो तो वहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा चुका है। अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई गई हैं चीज़ें। तो आप उसके हर एक लेक्चर को फॉलो करो, पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछो, तो उसके क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। या फिर आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो, मान लो कि आप किसी बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, तो उस बुक को फिर पूरी तरीके से आप उस बुक को फॉलो करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे सर्च करो, और जब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ जाती तब तक आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, प्लान कर लिया। प्लान करने के आप प्लानिंग में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले किस यूनिट को पढ़ना है इसका प्लान किया, इसके बाद उस यूनिट को कहाँ से पढ़ना है उसका देखा। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देगा वो भी आपने समझ लिया। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करोगे, और वो आपको कितने दिनों में फिनिश हो जाना चाहिए वो आपका सिलेबस, कि एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले अगर आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है तो आपके लिए रिवीजन का भी टाइम बचेगा। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप अपनी क्वेरी जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी है तो जब प्लानिंग आपने करी तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई, प्लानिंग करते ही डायरेक्शन मिल गई। अब जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल कि हमें ईस्ट टू वेस्ट जाना है तो हम ईस्ट से चलना शुरू करेंगे, किधर, वेस्ट की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई। अब एमसीए फर्स्ट सेम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने यूनिट 1 मिल गई आपको पढ़ने के लिए। यूनिट 1 आपने पढ़ा और यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब आपको पता है कि यूनिट 1 के बाद हमको यूनिट 2 पढ़नी है, तो आप फिर यूनिट 1 पढ़ने के बाद ही यूनिट 2 पे गए। ऐसा नहीं है कि यूनिट 2 थोड़ी सी पढ़ी फिर बोला ये हमें अच्छी नहीं लग रही अब हम यूनिट 3 पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग नहीं है। आपने प्लानिंग में लिखा हुआ है कि यूनिट 1 के बाद हमें यूनिट 2 पढ़नी है, उसके बाद यूनिट 3 पढ़नी है, फिर 4 पढ़नी है, फिर 5 पढ़नी है, और इस तरीके से आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो जो आपने प्लान किया है उसी डायरेक्शन में आपको चलना है। अगर आप इस तरीके से करते हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए की पॉइंट है प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से की है और उस पर आप अमल कर रहे हो, चल रहे हो सही डायरेक्शन में जो आपने प्लानिंग की है, तो फिर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।